नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच राजकोट के भव्य निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम में साल 2026 की वनडे सीरीज का दूसरा और ऐतिहासिक मुकाबला खेला गया, जिसने अपनी अविश्वसनीय पटकथा और रोंगटे खड़े कर देने वाले अंत से पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन यानी निरंजन शाह स्टेडियम की उस सपाट और बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग मानी जाने वाली पिच पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच साल 2026 की वनडे सीरीज का दूसरा महामुकाबला खेला गया, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। इस मैच की शुरुआत तब हुई जब न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया। रणनीतिक फैसले के साथ हुई, जहां भारतीय सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने शुरुआती नमी का सम्मान करते हुए बेहद सधी हुई और अनुशासित शुरुआत की। न्यूजीलैंड की ओर से पहला स्पेल करने आए युवा और सटीक गेंदबाज जैक फोक्स ने शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों को बांध कर रखा, लेकिन पारी के चौथे ओवर में शुभमन गिल ने अपनी पहली खराब गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में एक जोरदार और प्रलयकारी चौका जड़कर राजकोट के दर्शकों के बीच भारत का खाता खोला। जबकि छठे ओवर में फॉक्स की ही एक और छोटी और बाहर की ओर निकलती गेंद पर रोहित शर्मा ने अपना चिर परिचित और नजाकत भरा कट शॉट खेलते हुए अपना पहला कड़क चौका हासिल किया। 6 फीट 8 इंच लंबे कायल जेमिसन के खिलाफ 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया और लगातार 2 शानदार व दर्शनीय चौके जड़कर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन न्यूजीलैंड के लिए पहली बड़ी सफलता खेल के 13वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए क्रिस्टियन क्लार्क ने दिलाई, जिन्होंने अपनी एक जादुई क्रॉस सीम गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को बड़ा शॉट खेलने के लिए पूरी तरह ललचाया, जिससे रोहित शर्मा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से प्रहार करने के प्रयास में गेंद की अतिरिक्त उछाल से मात खा गए और 38 गेंदों पर 24 रनों की एक संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 4 शानदार कड़क चौके शामिल थे और डीप कवर बाउंड्री पर विल यंग ने बिना किसी गलती के एक बेहद आसान कैच लपका। राजकोट के खचाखच भरे निरंजन शाह स्टेडियम में जैसे ही सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक ठोस शुरुआत के बाद पवेलियन की ओर लौटे तो पूरे मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया था। लेकिन जैसे ही आधुनिक क्रिकेट के सबसे बड़े नायक किंग विराट कोहली ने डगआउट से निकलकर मैदान पर अपने कदम रखे तो पूरा स्टेडियम मानो किसी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा और कोहली के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। विराट कोहली आज क्रीज पर उतरते ही एक अलग ही आत्मविश्वास और दिव्य लय में नजर आ रहे थे, जहां उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ अपनी जादुई कलाइयों का वो मशहूर और कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जिसने गेंद को पलक झपकते ही मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। और इस एक शॉट ने राजकोट के हजारों दर्शकों को झूमने और खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। विराट के आने से भारतीय पारी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था और दूसरे छोर पर मौजूद युवा कप्तान शुभमन गिल भी अपनी उसी चिर परिचित क्लासिक और रेशमी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां न्यूजीलैंड का कोई भी गेंदबाज उनके सामने प्रभावशाली नजर नहीं आ रहा था। खेल के 16वें ओवर में न्यूजीलैंड की ओर से दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए 6 फीट 8 इंच लंबे कायल जेमिसन ने जब एक ऑफ स्टंप के बाहर की ओर तैरती हुई लूज हाफ वाली गेंद फेंकी तो शुभमन गिल ने अपने पैर को गेंद की पिच तक पहुंचाया और एक अत्यंत शानदार, बेदाग और तकनीकी रूप से परिपूर्ण एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारकर राजकोट की तेज आउटफील्ड पर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया। इस चौके के साथ ही शुभमन गिल ने वडोदरा के बाद राजकोट में भी अपना एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक और प्रेरक अर्धशतक पूरा किया, जिसने भारतीय खेमे में एक बार फिर जीत का भरोसा जगा दिया था और भारतीय टीम की स्थिति 14 ओवरों के खेल की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाकर इतनी मजबूत और सुरक्षित नजर आ रही थी कि लग रहा था भारत आज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा देगा। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और ठीक अगले ही ओवर में यानी खेल के 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कायल जेमिसन ने अपनी पुरानी रणनीति को बदलते हुए एक अत्यंत घातक, तीखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली बाउंसर गेंद डाली, जिसने शुभमन गिल को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। गिल, जो उस समय पूरी तरह सेट हो चुके थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, वो जेमिसन की इस अचानक आई अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर अपना मानसिक नियंत्रण और संयम खो बैठे, जिससे शुभमन गिल फ्रंट फुट पर खड़े खड़े ही पुल शॉट खेलने के आत्मघाती प्रयास में गेंद की उस प्रचंड गति और छाती तक आती उछाल को सही से भांप नहीं सके। गेंद उनके बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची उठ गई और मिड विकेट पर मुस्तैदी से तैनात फील्डर डैरिल मिचेल ने अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए एक बहुत ही सुरक्षित और आसान सा कैच लपक लिया, जिससे शुभमन गिल 53 गेंदों पर 56 रनों की एक अत्यंत शानदार, क्लासिक और अर्धशतकीय पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 9 कलात्मक कड़क चौके और एक गगनचुंबी शामिल था, जिसने भारत की पारी को एक ठोस आधार तो प्रदान किया था, लेकिन उनके इस गलत समय पर हुए आउट ने मैच को एक बार फिर न्यूजीलैंड के पक्ष में झुका दिया और राजकोट के दर्शकों के बीच एक बार फिर गहरी चिंता की लहर दौड़ गई।
शुभमन गिल के एक खराब शॉट पर अपना विकेट गंवाने के तुरंत बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ अविश्वसनीय और हैरत अंगेज रूप से मजबूत कर ली, क्योंकि क्रीज पर मौजूद भारतीय बल्लेबाजों को अब कीवी आक्रमण के सामने संघर्ष करते देखा जा सकता था। खेल के 22वें ओवर में कीवी कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को मोर्चे पर लगाया, जिन्होंने अपनी अत्यंत सधी हुई लाइन और बेहतरीन लेंथ से नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को पूरी तरह अपनी जाल में फंसा लिया, जिससे श्रेयस अय्यर पिच की गति को समझे बिना पैर निकाले कवर ड्राइव खेलने के आत्मघाती प्रयास में गेंद की अतिरिक्त स्विंग और हरकत के कारण पूरी तरह मात खा जाए और उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद मिड ऑफ की ओर हवा में तैरने लगी, जहां मुस्तैद कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने अपनी बाईं ओर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए नीचे की ओर झुककर एक बहुत ही सुरक्षित और आसान सा कैच लपक लिया, जिसके कारण श्रेयस अय्यर 17 गेंदों पर मात्र 8 रनों की एक निराशाजनक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। राजकोट के इस विशाल मैदान पर अभी भारतीय प्रशंसकों के बीच सन्नाटा और मायूसी पसरी ही थी कि खेल के 24वें ओवर में क्रिस्टियन क्लार्क ने अपनी धारदार और प्रलयकारी गेंदबाजी का कहर जारी रखते हुए दुनिया के सबसे बड़े और महानतम बल्लेबाज किंग विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरे भारतीय खेमे में जबरदस्त खलबली और अफरा तफरी मचा दी। विराट कोहली जो उस समय क्रीज पर संभल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे, वो क्लार्क की एक अंदर आती तेज गेंद पर गच्चा खा गए, जिससे विराट कोहली थर्ड मैन की दिशा में लेट कट शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति और लाइन को सही से जज नहीं कर सके और गेंद उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में समा गई, जिससे विराट कोहली 29 गेंदों पर 23 रनों की एक संक्षिप्त और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में केवल 2 कलात्मक चौके शामिल थे और उनके आउट होते ही पूरे स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने बिजली काट दी हो। भारतीय टीम जो एक समय केवल 16 ओवरों में 99 रन पर मात्र 1 विकेट खोकर इस मुकाबले में पूरी तरह हावी और मजबूती से जीत की ओर बढ़ती दिख रही थी, वो अचानक क्रिकेट की अनिश्चितताओं का शिकार होकर मात्र 19 रनों के अंतराल के भीतर अपने 3 सबसे बेशकीमती विकेट गंवा बैठी, जिससे स्कोर 118 रन पर 4 विकेट हो गया और टीम गहरे संकट के बादलों से घिर गई। 25 ओवरों के खेल की समाप्ति तक भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 122 रन बना लिए थे, जहां अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 6 गेंदों पर 2 रनों के निजी स्कोर पर क्रीज पर बहुत ही सावधानी से अपनी आंखें जमाने और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों द्वारा बनाए गए भारी दबाव को कम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। उनके साथ दूसरे छोर पर विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल भी 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर नाबाद डटे हुए थे, जिन्हें अब राजकोट की इस मुश्किल होती परिस्थितियों में न्यूजीलैंड के इस घातक और प्रलयकारी गेंदबाजी आक्रमण के सामने भारतीय पारी का नए सिरे से पुनर्निर्माण करना था।